पिछले लंबे समय से कोरोना वर्कर्स अपनी कार्य बहाली को लेकर नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आए दिन कोविड कर्मचारी भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन भी करते रहते हैं। वहीं धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे कोविड कर्मचारियों का मेडिकल बनाने जब जिला अस्पताल की टीम पहुंची तो अचानक हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। वहीं मौके पर पहुंची एचएनएन की टीम ने दोनों पक्षों को सुना और स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर ही मेडिकल बनाना पड़ा। डॉक्टर साहब, फिंगरप्रिंट आपने पहले लगा लिया, रिपोर्ट पहले सब लिख दिया तो वो सारे चीजें पहले लिखे हुए ये हैं रिपोर्ट सामने। अब बनाई जा रही है। ये थंबप्रिंट पहले अरे कहाँ है, कौन सी रिपोर्ट? रिपोर्ट तो सब बनी हुई ये है पहले देखिए, से। ये अभी लिखा गया है। ये सारा अभी लिखा गया। साहब तो हमारे सामने आप लिख रहे थे, नहीं नहीं, ये वाला सब लिखा हुआ है इसे तो find नहीं ये है अभी सब। लिखा गया ये है। तो अभी हमारे सामने लिखा है आपने। देखो जितना जितना इनको जांच हुई है सब इसमें लिखा गया क्या है। निकला जांच में, आप बताओ। आप जांच में लिख लो, कीटोन बॉडी प्रेजेंट है, ब्लड शुगर इनका लो है और यूरिन इनका पास आउट नहीं होता, कम हुआ है, इतना है। और स्टूल नहीं पास हुआ है इनका, करीब 4-5 दिन से स्टूल नहीं पास हुआ है। 3 डेज, हाँ 3 to 5 डेज। तो इनको फोटो तो खींच लेने दीजिए अपने मोबाइल में, कम से कम प्रूफ तो रखें अपने पास भी। ये लिखने नहीं दे रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। अब आप बताओ, लिखने नहीं दे रहे हैं। थंबप्रिंट इन्होंने पहले मार दिया, लिखने का क्या अधिकार है उसके बाद? जब थंबप्रिंट पेशेंट कोविड कीटोन में जब आ चुका है पेशेंट आपके संज्ञान में, उसके बाद थंबप्रिंट ले भी लिया, उसके बाद अभी भी कह रहे हैं आपके सामने कि हमको लिखने नहीं दे रहे। लिखने का अधिकार किसने दे दिया? उसके बाद थंबप्रिंट जब पेशेंट का लग चुका है उसके बाद कोई अधिकार नहीं है लिखने का। दे रहे हैं फोटो। नहीं, हमारा क्या मामला था? मामला तो यही था कि भाई जब पेशेंट बोल रहा है भाई मेरे को रिपोर्ट तो दिखाओ कि भाई मैं कीटोन पॉजिटिव हूँ, ये क्या दिक्कत है मेरे को? आप कह रहे हैं कि भाई आप ले लो फोटो, इसका मतलब क्या है? अब कैसे बोल रहे? 4 कॉपी लिखी है। देखो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देहरादून, एसएसपी देहरादून, सीएमओ देहरादून, एसओ देहरादून, उनके लिए कॉपी है। ये सब हमको भी पता है, हमको भी पता है कि किस किस को का कहना ये है कि आपने थंब पहले ले लिया, रिपोर्ट बाद में बनाई। नहीं, अभी आपके सामने ना, बोला ना, इन्होंने कि भाई मेरे को इनकी लिखने जितनी नहीं फाइंडिंग है पहले इनके सामने लिखा है। अभी तो लिखा मेरे आपके सामने। सामने भी लिखा है ना। ये पॉइंट देखो, जितने सारे पॉइंट, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये सारे पॉइंट इन्हीं के सामने वहाँ भर दिया हूँ जितना है। ये फिंगरप्रिंट आपने पहले क्यों नहीं लिया? पहले नहीं लिया, बाद में लिया, ये लिखने के बाद। ये अभी पहले लिया हुआ था डॉक्टर साहब। ये तो पहले आपने हमारी देख लिया था ये ना। आप कवरेज कर रहे हैं, कीटोन बॉडी नहीं, रुक जाओ। खड़े खड़े कीटोन झूठ बोलना मतलब कहाँ से नहीं नहीं, यूरिन कहाँ से जांच हुई? यूरिन जांच वहाँ से हुई, वहाँ से हुई, चलो, सामने जांच हुई हो ना, गई। सुनो, हाँ, सामने चलो। हुई। हाँ, ठीक हुई। मैंने तुरंत उस समय लिख दिया ये था क्या ये। लिखा आपने? अभी just नहीं नहीं, now वो ये- नहीं, I ये have a देखो। photo, I have proof, I have video, evidence, okay? हाँ, इसको देख लो। Don't be ignore, okay? I have proof, I have evidence. Just now you are writing this sentence, okay? This make. मैंने कह रहा हूँ ये You सारी can't फाइंडिंग understand वहीं पे what I लिखा want to है। say. अच्छा, ये रिपोर्ट कहाँ कहाँ जाएगी? डीएम को जाएगी? ये डीएम के यहाँ है, एसएसपी के यहाँ, सीएमओ। तो रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अभी आप देख रहे थे, रिपोर्ट भी दिखा रहे थे। और रोहित, कोरोना वर्कर्स का जो प्रदर्शन है अभी देखा गया, तमाम तरह की चीज़ें निकल कर आई। कुछ साइन को लेकर मामला था, थंब प्रिंट को लेकर मामला था। मामला क्या है पूरा, ये इसको थोड़ा विस्तार से समझाएं। देखिए मनीष जी, क्योंकि बहुत लंबे समय से कोरोना जो वर्कर्स है, कोविड वर्कर्स है, वो अपने कार्य बहाली को लेकर और अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा है, क्योंकि धरना स्थल जो एकता विहार देहरादून सरदार रोड पर बना हुआ है, वहां पर करीब 1 दर्जन से अधिक जो कोविड वर्कर्स हैं वो धरना देते हैं। और रोटेशन पॉलिसी के अनुसार 10-12 दिन कोई और धरना देता है, उसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों से जो कोरोना वर्कर्स आते हैं वो धरना देते हैं। और ऐसे में रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से ही अलग अलग हफ्ते में सबकी ड्यूटी लगाई जाती है। और इसी के तहत बहुत लंबे समय से बहुत सारे ऐसे कोविड वर्कर्स हैं जो आंदोलनरत रहे हैं, अनशन कर रहे हैं और लगातार भूख हड़ताल करते रहे। अब यहाँ पर क्योंकि जब हमको इंफॉर्मेशन मिली कि इस प्रकार का गतिरोध जो है धरना स्थल पर चल रहा है, और ये आज नहीं बल्कि बहुत पहले से है। होता क्या है मनीष की, जिला चिकित्सालय कॉर्पोरेशन की टीम जब पहुंचती है जिला अस्पताल की, तो सबसे पहले जो है, जो व्यक्ति भूख हड़ताल कर रहे होते हैं, सबसे पहले उनका फिंगरप्रिंट ले लिया जाता है जबरन। उसके बाद क्या है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, अस्पताल जाके उलझुल रिपोर्ट बना दी जाती है कि इसका बीपी लो है, इसका बीपी हाई है, इसका स्टूल पास नहीं हो रहा है, इसको पेट में इंफेक्शन हो गया है, इसकी जान चली जा सकती है। इस प्रकार की शिकायतें जो है कोविड वर्कर्स ने की हैं कि स्वस्थ होने के बावजूद भी उलझुल रिपोर्ट बनाकर यहाँ पर जिला चिकित्सालय जो है
इनके जो भूख हड़ताल का जो अनशन है इसको समाप्त करने का प्रयास करवाता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा जबरन इनका उत्थान किया जाता है, जबरन जो है इनसे जोर जबरदस्ती आधी रात को की जाती है और कमोवेश जो ये कई बार इंसिडेंट हो चुका है, ये करीब 10-12 बार इंसिडेंट ऐसा हो चुका है। आज जब हमको ये सूचना मिली तब हमारी टीम वहां पहुंची और हमने वहां पर देखा कि कोरा जो प्रिस्क्रिप्शन था, जिला चिकित्सालय के जो चिकित्सक आए हुए थे, पूरे कोरे प्रिस्क्रिप्शन पर उन्होंने थंब लिया हुआ था भूख हड़ताल करने वाले जो वहां पर आंदोलनकारी जो कोविड वर्कर्स हैं। और उसके बाद आरोप ये लगाया जा रहा था कोविड वर्कर्स की तरफ से कि इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, मरीज के सामने कुछ लिखा नहीं है, ना तो मरीज को या फिर जो वहां पर काम करने वाले कोविड वर्कर्स हैं उनको उसकी कॉपी दी है। क्योंकि होता क्या है कि वो पहले फिंगरप्रिंट ले लेते हैं और उसके बाद अस्पताल जाके इत्मीनान से जो उनको भरना होता है वो जाके भरते हैं। लेकिन जब हमारी टीम पहुंची तब भी वो कुछ ऐसा लिख नहीं रहे थे और लगातार झगड़े का सिलसिला जारी था। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो जब हमने उनसे कारण पूछा और जो कोविड वर्कर्स थे उनसे कारण पूछा तो आनन फानन में जिला चिकित्सालय की टीम घबरा गई और उसने लिखना चालू कर दिया कोरे पन्ने पर कि इसका बीपी लो है, इसको स्टूल पास नहीं हुआ, इसका यूरिन पास नहीं हुआ, इसका एम्प्टी स्टमक है। इस प्रकार से उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई और उसके बाद फिर हमने कहा कि इसका साहब कोई फोटो प्रिंट दीजिए या फिर फोटो खींच लेने दीजिए। पहले तो वो फोटो खींचने देने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन जब हमने कहा कि भाई इनका तो मौलिक अधिकार है, आप उनको फोटो तो खींचने दीजिए, कल की डेट में प्रशासन यदि कोई कहता है कि भाई आपके पास कोई प्रूफ है तो आप ये दिखा सकें, तो उसके बाद फिर वो फोटो खींचने का जो है मौका देते हैं, उसके बाद वो फोटो प्रतिलिपि ली जाती है। तो ये चीजें हैं जो मीडिया के भय से सामने निकल के आई, नहीं तो अमूमन यही होता है कि कोरे प्रिस्क्रिप्शन पर फिंगरप्रिंट ले लिए जाते हैं और अस्पताल पहुंचकर जो भी हायर अथॉरिटी होती है उनके कहने से जो भी उलझुल रिपोर्ट है वो बना दी जाती है। और होता क्या है कि जबरन आधी रात को 1 या 2 बजे को जो भूख हड़ताल करने वाले जो कोविड कर्मचारी हैं उनको उठा लिया जाता था और आज ऐसा चूंकि नहीं हो पाया क्योंकि हमारी टीम वहां पर पहुंच चुकी थी। तो ये आरोप है कोविड वर्कर्स का कि हमारे अनशन को कमजोर करने के लिए यहाँ पर प्रशासन जो है हमारे साथ जो है जबरन व्यवहार करता है, चाहे वो स्वास्थ्य महकमे की टीम हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन की टीम हो या चाहे वो जिला प्रशासन की टीम। और इन लोगों ने अभी 1 दिन पहले ही महामहिम राज्यपाल को अपने खून से एक चिट्ठी भी लिखी है जिसमें उन्होंने इच्छा मृत्यु की बात की है। उन्होंने कहा है कि जब 2 साल कोरोना की महामारी रही, सभी अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री सब क्वारंटीन रहे, लेकिन ये कोविड वर्कर्स जो है 800 से अधिक की संख्या जिनकी है, ये लगातार अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह काम करते रहे। रोहित, नियमितीकरण के लिए मांग की जा रही है, आप भी वहां पहुंचे थे, हम सारी तस्वीर देख रहे थे, दर्शकों को भी दिखा रहे थे। आपने कहा कि ये लोग कोरे कागज पर ये लोग थंब लगवा लेते हैं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट ये लोग खुद बना देते हैं कि इनकी यूरिन पास नहीं हो रही है, इनके स्टमक में ये प्रॉब्लम है, तमाम तरह के रिपोर्ट में जो चीज़ें वो कुछ भी बना दें अपने उलझुल। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो अभी अधिकारी थे जो पहुँचे हुए थे, मेडिकल स्वास्थ्य कर्मचारी, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी इन्होंने थंब लगाया है। अगर उन्होंने थंब लगा लिया था और ये प्रॉब्लम हो रही थी और उन्होंने पहले थंब लगा तो बवाल क्यों करते भाई? बवाल तो इसीलिए हो रहा है ना कि आपने बाद में लिखी चीजें। आप कह रहे नहीं जी इन्होंने, हमने पहले लिखी थी बाद में इन्होंने थंब लगाया। अगर उस वक्त जब पढ़ी थी तो वो जब थंब लगा रहे थे तो फिर बवाल क्यों करते? वो तो कहते जाइए जी, आप तो सही कह रहे हैं। मनीष जी हमारी रिपोर्ट देख लीजिए, तो पूरा वॉक थ्रू है वो देख लीजिए कि वो गाड़ी में बैठे हुए, थंब पहले से लगा हुआ है और वहां पर वो कोविड वर्कर्स के साथ इनकी नोकझोंक हो रही है। और उसके बाद जब हम पहुंचते हैं तो मीडिया के डर से वो लिखना चालू करते हैं। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य महकमे की जो टीम है वो कुल मिलाकर कोरा झूठ बोल रही थी, क्योंकि जो कैमरा है, जो तस्वीरें हैं वो झूठ नहीं बोलती। और जो बाद में तस्वीरें ली गई और जो चिट्ठी उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिखाया उसमें थंब जो है पहले से लिया हुआ था। तो ये जिला चिकित्सालय की टीम सरासर झूठ बोल रही थी, क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता, ऑन द रिकॉर्ड सब कुछ कैप्चर है। अगर पूरा वॉक थ्रू देखा जाए तो उसमें साफ दिखाई देगा, क्योंकि हम उनसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं और उसमें थंब लगा हुआ है। जब पहुंचते हैं तो उसके बाद वो लिखना चालू करते हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि ये कमोवेश ऐसी स्थिति होती थी पहले, क्योंकि वो फिंगरप्रिंट ले लेते थे और उसके बाद जो रिपोर्ट तैयार करते थे उसमें लिख देते थे कि मरीज की हालत नाजुक है, मरीज को कुछ भी हो सकता है, इसका भूखा रहना ठीक नहीं है।
और उसके बाद होता क्या था, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम जबरन जो है उस भूख हड़ताल करने वाले कोविड कर्मचारी को उठा लिया करती थी। लेकिन इस बार चूंकि हम मौके पर पहुंच गए तो उनको नहीं रोहित, इस पूरे मामले को लेकर आप स्वास्थ्य विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनसे भी बात कीजिएगा, भाई ये क्या चल रहा है। और अगर वो बात करते हैं, कैमरे के सामने आते हैं, तो उनसे बात कीजिएगा कि ये चीज़ें हैं और भाई प्रूफ है, और आप इस तरह से चीज़ें करेंगे तो कैसे चलेगा। कोई हड़ताल कर रहा है, कोई भूख हड़ताल कर रहा है, कोई किसी तरह से प्रदर्शन कर रहा है, उसको करने दीजिए भाई। ऐसा तो है नहीं कि संविधान के खिलाफ जाकर वो काम कर रहे हैं। अगर संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं तो आप बलपूर्वक हटा सकते हैं। जब संविधान के दायरे में कोई काम किया जा रहा है तो उसे हटाने का अधिकार किसी को नहीं है। तो ऐसे में आप बात कीजिएगा कि भाई ये क्या चल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।